बाजवा को जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बताया गया कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ वहां अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को सड़क पर ही गालियां देना शुरू कर दिया। उसने अफगानिस्तान में पहले जिहाद के लिए बाजवा को आरोपी बताते हुए उन्हें जमकर कोसा। उसके बाद उसे वहां से हटाने के लिए बाजवा ने पुलिस को बुलाने की भी धमकी दी थी, लेकिन उस शख्स ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद इस वीडियो को पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने ट्वीट करते हुए फ्रांस की सरकार से उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उधर अफ्रीकी देश सोमालिया में अल शबाब नाम के आतंकी संगठन ने युगांडा के 54 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। युगांडा के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठन अल शबाब के लोगों ने सोमालिया में मौजूद उनकी सेना के एक अड्डे पर जोरदार हमला बोला, जिसमें युगांडा के 54 सैनिकों की जान एक ही झटके में चली गई। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी के मुताबिक उनके सैनिक सोमालिया में शांति स्थापित करने के लिए तैनात किए गए थे, जिनकी शहादत के बाद उन्होंने अल शबाब से इसका बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। अल शबाब को अफ्रीका के तालिबान कहा जाता है, जिनकी युगांडा से कई साल पुरानी दुश्मनी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने सोमालिया में मौजूद युगांडा के सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इस बीच परमाणु ताकत बनने के लिए लगातार कदम बढ़ाते ईरान की वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन उसे रोकने के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच बातचीत जारी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ईरान के परमाणु ताकत से लैस होते ही दुनिया में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कुछ दिन पहले यह दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम भारी मात्रा में जुटा चुका है, जिसका मतलब ये कि वो परमाणु ताकत बनने के और करीब पहुंच गया, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने उस पर लगाम लगाने की तैयारी तेज कर दी। उधर पाकिस्तान में सैन्य संस्थानों पर हमला करने वाले इमरान खान के समर्थकों को 10 साल की सजा हो सकती है, जिनमें हिंसा करने वाली महिलाएं भी शामिल। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने शहबाज शरीफ के एक करीबी के बयान के आधार पर किया। इस मामले में शहबाज सरकार ने सैन्य संस्थानों पर हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने कमेटी भी बनाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी अताउल्ला तारड़ ने बताया कि बीती 9 मई को सैन्य संस्थानों पर हमला करने वाली महिलाओं को 10 साल की सजा मिलेगी। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरान समर्थकों ने आगजनी और हमले किए थे। इस बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए नई साजिश रची। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों को खास तौर पर ग्रेनेड और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के साथ मिलकर किसी बड़ी साजिश पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सोलन वाली गांव में ट्रेनिंग दी गई, जो LOC के करीब है। इस जगह को इसलिए चुना गया ताकि आतंकियों को न केवल सीमा पार कराना आसान हो, बल्कि वहां तैनात भारत के सैनिकों पर भी नजर रखी जा सके, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ के लिए आतंकियों को लेकर पाकिस्तान लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है और मौके की ताक में है। इन आतंकियों को करीब 1.5 महीने तक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इन्हें खास तौर पर ग्रेनेड अटैक और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई। खबर तो यह है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों का कमजोर होना ISI की छटपटाहट की सबसे बड़ी वजह है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटे हैं। जिनपिंग ने चीन की नौसेना का बजट बढ़ा दिया और खतरनाक युद्धपोत और पनडुब्बियों को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया, क्योंकि वो ताइवान की अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों से तिलमिलाए हुए हैं। असल में ताइवान खुद को आजाद देश बताता है, तो चीन का कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। लेकिन चीन की दादागिरी और मनमानी पर अमेरिका ने नकेल कस ली और ताइवान को लगातार सैन्य मदद पहुंचाई। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ताइवान की समुद्री सीमा की सुरक्षा में मदद करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने बीते 10 साल में अपने युद्धपोतों की संख्या 250 से बढ़ाकर 355 कर दी और वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 तक नौसेना में कुल 400 युद्धपोत शामिल करने का लक्ष्य रखा है।